अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद सलमान और आज आपके लिए इस वीडियो में कुछ अहम और ज़रूरी मसला लेकर आया हूं कि जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि जिसमें लिखा हुआ है उसी के मुताल्लिक़ आज हम बात करेंगे। वीडियो के थंबनेल में 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। एक पहली चीज़ कि क्या नापाकी की हालत में हम नाखून और बाल को काट सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जिस्म के वो बाल कि जिन्हें काटना ज़रूरी है वो कितने दिनों तक हम रख सकते हैं और कब काटना हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। और तीसरी बात कि जो मिक़दार जो मुद्दत शरीयत ने रख दी है वो मुद्दत अगर हम पार कर जाएं तो क्या उसके बाद हमारी नमाज होती है या नहीं। यानी अगर किसी ने अपने नापाक हिस्से के बाल को यानी ज़ेरे नाफ के बाल को या जो बगल में बाल होते हैं उसे जो है उस मुद्दत तक नहीं काटा, नहीं साफ़ किया, तो क्या वो नमाज पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता, या मस्जिद के अंदर जा सकता है या नहीं जा सकता। इस तरह की जो है बातें आज हम करेंगे ताकि आपको मालूमात हो जाए। लेकिन बात को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे चैनल MS ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और वो वीडियो को आखिर तक देखने के बाद इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो जो लोग भी इस वीडियो को देखकर ये इल्म हासिल करेंगे, मालूमात हासिल करेंगे और इस पर अमल करेंगे तो उन्हें भी सवाब मिलेगा और इंशाअल्लाह इसका आपको भी सवाब मिलेगा। देखिए, आज एक ऐसा वक्त है कि नौजवान जो हैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं, नावाकिफ़ हैं, उन्हें इन चीज़ का इल्म नहीं होता है और वो गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं और इधर उधर की बातें सुनकर अपनी ज़िंदगी के अंदर उसे ले आते हैं और वो सुन्नत के ख़िलाफ़ काम करने लगते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अपने जान पहचान दोस्तों अहबाब तक पहुँचाएँगे तो इंशाअल्लाह उन्हें भी बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वो मालूमात आपको देता हूं कि जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये देखना है कि क्या नापाकी की हालत में, नापाकी से मुराद है कि जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि पाकी कैसे हासिल करते हैं, इंसान नापाक कब होता है, तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर इंसान नापाक है, वो मर्द हो या औरत, तो नापाकी की हालत में नाखून और बाल काट सकते हैं या नहीं काट सकते हैं, ये सवाल है। और इसका जवाब ये है कि नापाकी की हालत में बाल और नाखून को नहीं काटना चाहिए। अब इसकी वजह क्या है कि मान लीजिए कि आप नापाक हैं और नापाकी की हालत में आपने नाखून को और बालों को काट दिया, तो अब क्योंकि जिस्म का वो एक हिस्सा था, आपने नाखून जो काट कर फेंका वो नाखून भी नापाक है, क्योंकि आप पाक नहीं हुए थे, आप नापाक थे तो आपका नाखून भी नापाक रहा। और बाल को अगर आपने कटवा दिया तो बाल भी नापाक रहे। तो इसलिए जो है पाक होकर नाखून और बालों को काटना चाहिए, नापाकी की हालत में नाखून और बालों को नहीं काटना चाहिए। ये एक तरीका। दूसरा कि अगर मान लीजिए कि कोई औरत है, आदमी तो उसके इख्तियार में होता है, वो जब चाहे पाक हो सकता है, लेकिन अगर कोई लेडीज़ है, कोई औरत है और अगर वो नापाकी की हालत में है लेकिन उसने अपने ज़ेरे नाफ बाल या जो शरीयत जिस बाल को हटाने का हुक्म देती है उस बाल को उसने साफ़ नहीं किया और उसी नापाकी के दरमियान में वो मुद्दत भी पूरी हो जाती है जो मुद्दत शरीयत ने रखी है कि इतनी मिकदार तक आप जो है बच सकते हैं, आप अपने बाल को नहीं अगर साफ़ करेंगे तब भी चल जाएगा, वो मुद्दत भी उसी नापाकी की हालत में पूरा हो रहा है। तो अब ऐसी सूरत में तो अगर नापाकी की हालत में उसकी मुद्दत भी पूरी हो जाती है, तब इस सूरत में
बाल और नाखून को काटा जा सकता है। फिर ये नहीं देखा जाएगा कि नापाकी है या नहीं है, फिर इस सूरत में बाल और नाखून को काटा जा सकता है, पाकी हासिल की जा सकती है। लेकिन अगर वैसी कुछ मजबूरी नहीं है तो फिर नापाकी की हालत में नाखून और बाल को ना काटा जाए। ये एक मसला हो गया। दूसरा जो है कि क्या नापाकी की हालत में हम नहीं, माफ़ कीजिएगा, नापाकी की हालत में नहीं बल्कि हम मस्जिद के अंदर जा सकते हैं कि नहीं, वो किस सूरत में कि ज़ेर नाफ बाल कितने दिनों में काटना चाहिए। ये सवाल कि जो बाल शरीयत ने काटने का हुक्म दिया है उस बाल को हम कितने दिन तक रख सकते हैं और काट सकते हैं। तो देखिए, सबसे बेहतर और मुस्तहब तो ये है कि नाखून और वो बाल जिसे शरीयत ने निकालने का हुक्म दिया, यानी बगल के बाल और ज़ेर नाफ बाल, ये चीज़ें हैं इसके अंदर। यानी पेट में जो सुराख होता है, नाफ होता है, उसके नीचे के बाल यानी आगे की शर्मगाह के बाल जो है वो, और जो है हाथ के नीचे जो बाजू में होता है वो बाल, इन दोनों को हफ्ते के अंदर, और नाखून ये भी शामिल है, नाखून और बाल को हफ्ते के हफ्ते काटना ये जो है मुस्तहब है। और अगर कोई हफ्ते नहीं कर सकता है तो इसकी एक मिकदार शरीयत ने रख दी है कि 40 दिन तक शरीयत इजाज़त देती है कि आप बाल को रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 40 दिन से पहले पहले यानी हर हफ्ते के हफ्ते कर लें तो ये मुस्तहब है, इसका सवाब भी इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप हफ्ते के हफ्ते नहीं कर सकते तो 15 दिन, 20 दिन, 25, 30, 35 आखिर मिकदार तय की गई, मुद्दत तय की गई कि 40 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे पहले पहले आप नाखून और बालों को साफ़ कर लें, काट लें। अब सवाल पैदा होता है कि अगर 40 दिन से ऊपर हो गए तो फिर क्या हुक्म है, क्या होता है। तो अगर 40 दिन से ऊपर हो जाते हैं, कि जैसा कि आजकल बहुत सारे नौजवानों में ये गलतफहमियाँ फैली हुई हैं कि नौजवानों में ये बात आम हो गई है कि अगर 40 दिन से ज़्यादा हो गया तो वो शख्स नापाक रहता है, फिर जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता, और उसके बाद में जो है उसका खाना पीना सब हराम रहता है। वो अगर खाना खाता है तो वो हराम, पीना हराम। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। खाना पीना जो है वो तो हमेशा हलाल है, वो पाक रिस्क है, वो हलाल है, उसका कोई सवाल नहीं है। लेकिन अगर 40 दिन मुद्दत पूरी हो जाए तो फिर शरीयत क्या कहती है, तो 40 दिन से भी अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो शख्स गुनहगार होगा। वो शख्स क्या होगा, गुनहगार होगा, क्योंकि उसने ये मकरूह काम किया है और ये मकरूह तहरीमी है, यानी सख्त गुनहगार होगा वो शख्स अगर 40 दिन की मुद्दत पूरी कर देता है और फिर भी सफाई नहीं करता है। तो ये हो गया कि 40 दिन अगर मुकम्मल हो गए तो वो शख्स क्या होगा, तो यानी वो गुनहगार होगा, उसको गुनाह मिलेगा और हमेशा उसको गुनाह मिलता रहेगा जब तक वो पाक नहीं हो जाता। इसीलिए कहा जाता है कि 40 दिन से पहले पहले इंसान जो है वो अपनी सफाई कर ले। ये एक चीज़ कि उसके साथ क्या होगा, तो उसका जवाब मिल गया कि वो गुनहगार होगा। अब दूसरा मसला कि अगर कोई शख्स 40 दिन तक सफाई नहीं करता और उसके बाद वो मस्जिद के अंदर जाता है या नमाज़ पढ़ता है, तो क्या उसकी नमाज हो जाती है या उसका मस्जिद में जाना दुरुस्त है, ये अलग एक सवाल होगा। एक तो वो शख्स के साथ क्या होगा, गुनहगार होगा कि नहीं होगा, वो मैंने आपको बता दिया कि वो बड़ा गुनहगार होगा, ज़्यादा सख्त गुनहगार होगा। और अगर बिलफ़र्ज़ वो नमाज भी पढ़ता है और अगर मस्जिद के अंदर भी जाता है तो उसके लिए क्या हुक्म है, उसकी नमाज होगी कि नहीं होगी। तो ये इस बात को समझ लीजिए कि उस शख्स की नमाज तो हो जाएगी। अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसके 40 दिन मुकम्मल हो गए और उसने ज़ेर नाफ के बाल को साफ़ नहीं किया, बगल के बाल को साफ़ नहीं किया और वो जाकर नमाज अदा करता है, तो इस सूरत में उसकी नमाज तो हो जाएगी, लेकिन कराहत वाली नमाज होगी। कराहत यानी शरीयत को वो चीज़ पसंद नहीं है, एकदम कराहत वाली नमाज हो जाएगी, लेकिन नमाज उसकी अदा हो जाएगी, लेकिन एकदम कराहत वाली नमाज हो जाएगी, जिससे मकरूह तंज़ीही कहा जाता है। वो नमाज मकरूह हो जाएगी लेकिन छोटी मकरूह होगी, कराहत वाली नमाज कहलाई जाएगी, लेकिन उसकी नमाज हो जाएगी। ये एक चीज़। दूसरा, मस्जिद के अंदर जाना कैसा है, तो इसमें दो मसले हैं। एक तो जाहिर सी बात है नमाज उसकी तो होगी नहीं, फिर मस्जिद के अंदर जाने का जो मसला है,
तो एक जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ऐसा आम नहीं है, लोग इस चीज़ का ख्याल रखते हैं चाहे वो कोई भी हो, लेकिन फिर भी बात आ गई है तो वो मसाला बताना आपको ज़रूरी है। तो वो बात क्या है कि अगर कोई शख्स ऐसा है कि उसने 40 दिन तक बालों को साफ़ नहीं किया और वो इस हालत में है कि बाल और नाखून बहुत ज़्यादा बड़े हो गए और बड़े होने के बाद उसके जिस्म से बदबू आ रही है, बास आ रही है, तो इस हालत में उसको मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं है, वो मस्जिद में नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा है कि पास साफ़ रहता है, सिर्फ उसने जो है बाल नहीं साफ़ किए हैं, नाखून नहीं काटे हैं, लेकिन उसके जिस्म से जो है वो बदबू नहीं आ रही, बास नहीं आ रही है, तो वो मस्जिद के अंदर जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इस चीज़ को शरीयत पसंद नहीं करती है, इस चीज़ को शरीयत पसंद नहीं करती, और अगर वो नमाज भी पढ़ता है तो उसकी नमाज जो है वो कराहत वाली नमाज कहलाई जाएगी, वो नमाज अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा महबूब नहीं है। तो इसलिए जो है मेरे प्यारे इस्लाम, शरीयत ने जो रास्ता बताया है कि हमें हर हफ्ते के हफ्ते, अगर हफ्ते में नहीं हो सकता तो 10 दिन में, 20 दिन में, आखिर महीने का तो एक वो कर लें कि हम हर महीने में अपने नाखून को, अपने बालों को साफ़ करेंगे, ताकि जो है हम हमेशा पाक और साफ़ रह सके। और इंसानियत का तकाजा भी यही है कि हम पाक और साफ़ रहें, जानवरों की तरह हम हमेशा जो है वो ना रहें। इसलिए हमें शरीयत इंसान बनाने का तरीका बताती है। तो ये मसला था जो मैंने आपके सामने रखा। एक चीज़ कि क्या नापाकी की हालत में हम बाल और नाखून काट सकते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात कि कितनी मुद्दत तक हम इस नापाक बाल को, यानी ज़ेर नाफ के बाल को और बगल के बाल को क्या कितने दिन तक हम रख सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। और अगर किसी ने नहीं साफ़ किया है तो क्या वो नमाज़ पढ़ सकता है या मस्जिद में जा सकता है, वो चीज़ें भी मैंने आपको बता दी है। अगर किसी को और भी कोई बात समझ में नहीं आए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर आप जो है कॉल कीजिए, ज़्यादा आपको मालूमात दी जाएगी। मेरी और भी वीडियो देखने के लिए और इसी तरीके की मालूमात हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक वीडियो पहुंचाइए ताकि सभी को इल्म दीन की मालूमात हो सके। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।